तो भाई लोगों, सबसे पहले मैं तुम्हें एलिमिनेशन चेंबर 2024 का डेट एंड टाइम बता देता हूँ इंडिया के लिए। तो भाई हमेशा की तरह ये हमें सुबह देखने को नहीं मिलने वाला और ना ही रात को, ये हमें दोपहर को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, जहाँ की टाइमिंग के अनुसार वहाँ पर शाम के 5:30 बजे होगा, जिस वजह से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा शाम के 3 बजे हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया में। तो भाई ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा कि हम शाम के 3 बजे जो है WWE का शो देख रहे होंगे, क्योंकि हम सुबह देख चुके हैं, रात को देख चुके हैं, लेकिन दोपहर में तो कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो भाई ये अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा, हमें देखेंगे भाई कैसा रहेगा वो। तो भाई 3 बजे तैयार रहना, 24 फरवरी को शनिवार को, ये मत सोचना कि रविवार को होगा, शनिवार को ही होगा 24 फरवरी को 3 बजे शाम के। तो भाई अब चलते अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर का मैच कार्ड प्रेडिक्शन टाइम। तो भाई सबसे पहले तो 2 मैच कंफर्म, एक तो वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच और एक मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, लेकिन डिपेंड करता है कोडी के फैसले पर कि कोडी रोज जो है वो किस तरफ जाते हैं, वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाते हैं या फिर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जाते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट। तो भाई हम तो सब जानते हैं कि वो रोमन रेंस के अगेंस्ट ही जाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा मान लेते हैं कि वो उन्होंने रोमन रेंस को चुन लिया है और रेसलमेनिया में हमें रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने को मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ पर सेथ रॉलिंस के लिए एक ओपोनेंट चाहिए और उस ओपोनेंट को डिसाइड किया जाएगा एलिमिनेशन चेंबर के मैच में, जिसमें कंप्लीट करेंगे ड्रू मैकिंटायर, सैमी ज़ेन, ब्रॉन्सन रीड, जे ऊसो, डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो और आखिर में भाई शिंसुके नाकामुरा इस मैच में कंप्लीट करते हुए हमें नजर आ सकते हैं, जहां पर हमें सैमी ज़ेन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच अनबन देखने को मिलेगी, जिस वजह से रेसलमेनिया में सैमी ज़ेन वर्सेस नाकामुरा के एक मैच के लिए यहाँ से स्टोरी बिल्ड होगी। और आखिर में शायद चैड गेबल हो सकते हैं इस मैच के कंटेंडर्स जो इस मैच में लड़ेंगे, कंप्लीट करेंगे इस मैच में, वो ये 6 सुपरस्टार्स हो सकते हैं। लेकिन भाई हमने कई बार देखा है कि 7 से 8 सुपरस्टार भी एलिमिनेशन चेंबर में कंप्लीट कर लेते हैं, तो 1-2 शायद और ऐड हो सकते हैं। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, चाहे कितने भी ऐड हो जाएं, इस मैच में ड्रू मैकिंटायर होने वाले हैं और वो इस मैच को जीत कर जाने वाले हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट रेसलमेनिया में, क्योंकि सीएम पंक को इंजरी हो गई है, जिस वजह से अब वो जो है सीन से बाहर हो चुके हैं। अगर वो होते सीन में तो यहाँ पर सीएम पंक इस मैच में कंप्लीट करते और सीएम पंक इस मैच को जीत कर जाते सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, लेकिन अब वो रेसलमेनिया नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके हैं इसीलिए। तो अब ड्रू मैकिंटायर के पास ये मौका है और ड्रू मैकिंटायर इसको कैचअप करेंगे और वो जाएंगे रेसलमेनिया में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच करेंगे और जीतेंगे, सभी लोगों के सामने अपना सपना पूरा करेंगे। अब दूसरी तरफ बात करते हैं भाई वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में, तो वो होने वाला है भाई रिया रिप्ली की चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि भाई बेली तो इयो स्काई को चुनने वाली है, सिंपल हमें पता है, वो हमें इयो स्काई के अगेंस्ट ही जाते हुए नजर आएंगी। लेकिन रिया रिप्ली के लिए हमें एक अपोनेंट चाहिए होगा, तो ये मैच भी उसी तरीके से होगा कि जो भी इसमें जीतेगा वो जाएगा रेसलमेनिया में रिया रिप्ली के अगेंस्ट वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच के। तो भाई इसमें होने वाली हैं बेकी लिंच, लिव मॉर्गन, जेड गार्गिल, बियांका बेलेयर, नायोमी और रकेल रॉड्रिगेज। तो ये 6 सुपरस्टार जो है वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में कंप्लीट करेंगी और इनमें से भाई बेकी लिंच जो है इस मैच को जीत कर जाएंगे रिया रिप्ली के अगेंस्ट रेसलमेनिया में मैच करने के लिए अगेंस्ट रिया रिप्ली फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पर हमें एक स्टोरी लाइन बिल्ड होते हुए नजर आएगी बियांका बेलेयर वर्सेज जेड गार्गिल के बीच। यहाँ से इनकी जो है रेसलमेनिया में इन दोनों का मैच होना है, तो यहाँ से जो है स्टोरी लाइन बिल्ड होगी एलिमिनेशन चेंबर मैच से ही, और इस मैच को बेकी लिंच यहाँ पर जीत कर जाएंगी रिया रिप्ली के अगेंस्ट रेसलमेनिया में मैच करने के लिए। और भाई उसमें कौन जीतेगा एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है, क्योंकि भाई हम कुछ नहीं कह सकते कि रिया रिप्ली अपनी चैंपियनशिप को हार सकती हैं या और बेकी लिंच जो है वो तो भाई उनका जीतना तो बनता है, उन्हें चैंपियनशिप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई बेकी लिंच बिना चैंपियनशिप के मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उनके पास चैंपियनशिप होनी चाहिए। उनको देख कर ऐसा लगता है कि उनके पास एक चैंपियनशिप तो होनी चाहिए, जैसे हम रोमन रेंस को देखते हैं और सेथ रॉलिंस के पास भाई चैंपियनशिप होनी चाहिए, तो उसी तरीके से भाई। तो ये कहने पाना मुश्किल है कि भाई रिया रिप्ली और बेकी लिंच के मैच में कौन जीतेगा। अगले मैच की बात करते हैं भाई, जो कि एलिमिनेशन चेंबर में होने वाला है एक सिंगल्स मैच, जहाँ पर रिया रिप्ली जो है अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट नाया जैक्स। और भाई रिया रिप्ली जो है एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट जरूर होंगी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से ही है, तो उनका होना वहां पर बनता है कि भाई पूरी जजमेंट डे वहां पर होने वाली है, इसलिए भाई डॉम जो है वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में कंप्लीट कर रहा है। पहले वो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट करने वाला था, लेकिन अब उसे शायद एलिमिनेशन चेंबर मैच में ही डाल दिया जाएगा। तो भाई नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली का मैच हमें देखने को मिलेगा शो के ऊपर वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और इसका जो नतीजा है वो हम सब जानते हैं क्या होने वाला है। रिया रिप्ली इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे। उसके बाद जो चौथा मैच होगा वो होगा भाई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ऑसम ट्रुथ। और यहाँ पर हमें एक शॉकिंग चीज देखने को मिलेगी, जो होगा कि भाई डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स को हार जाएंगे यहाँ पर, और ऑसम ट्रुथ बनेंगे हमारे नए टैग टीम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस, यानी कि द मिज और आर ट्रुथ। और इस मैच को हारने की वजह से फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच जो है अनबन पैदा होगी, जिस वजह से हमें फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का रेसलमेनिया में एक
1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलेगा एक राइवलरी के तौर पर। और ऑसम ट्रूथ इस मैच को इसलिए जीतेंगे क्योंकि भाई वो जजमेंट डे के साथ R-Truth का जो भी कुछ चल रहा है, तो एक अलग तरीके की हाइप बन गई है R-Truth के अराउंड, जिस वजह से यहाँ पर R-Truth जो है फैमिली के अंदर घुसकर फैमिली का सोना उड़ाकर ले जाएंगे। और भाई DIY इसीलिए रॉ के ऊपर अपना चैंपियनशिप मैच हार गई डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के अगेंस्ट, क्योंकि प्लान्स में चेंज हो चुके हैं। अब ऑसम ट्रूथ नए टैग टीम चैंपियंस बनेंगे, वरना तो भाई DIY जो है हमारे नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस हमें देखने को मिलते। तो भाई WWE जो है वो 4 से 5 मैचेस शो के ऊपर रखती है अब, तो ये 4 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, तो भाई ये 4 ही मैच हो सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर में। और अगर 5वां मैच अगर ऐड करना हो तो हमें शायद लोगन पॉल अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं। और गुंथर यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि उनके ऊपर भाई कुछ उनकी ट्रैवलिंग में कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से भाई गुंथर यहाँ पर शो पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जिस वजह से लोगन पॉल यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं। और नाम लिया जा रहा है भाई, पहले तो केविन ओवेंस के साथ उनका रीमैच होने वाला था, लेकिन केविन ओवेंस भी भाई थोड़े इंजर्ड हो चुके हैं, तो शायद वो कंप्लीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर शायद लोगन पॉल के अगेंस्ट जा सकते हैं। हमें ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लोगन पॉल का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है, ऐसी खबरें उड़ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैच होगा, क्योंकि अगर ये मैच होता है तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर मैच को हार सकते हैं, और लोगन पॉल यहाँ पर हारने वाले नहीं है, तो ये इस मैच का कोई सेंस नहीं बनता है भाई। और भाई एक और चीज़, मैच तो भाई 4 ही हो जाएंगे, लेकिन 5वीं जो एक चीज़ है वो एक अपीयरेंस हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो द रॉक को शो के ऊपर चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिनेरियो हो सकता है जहां पर हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो हमें यहां पर देखने को मिल सकता है एलिमिनेशन चेंबर में। और भाई ग्रेसन वॉलर ऑस्ट्रेलियन थ्योरी के बिना एलिमिनेशन चेंबर कैसे चलेगा, क्योंकि भाई ग्रेसन वॉलर वहीं के बंदे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनका होम टाउन है, तो ऑस्ट्रेलिया के रेसलर हैं, वो ऑस्ट्रेलियन रेसलर हैं, तो वो तो एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट ज़रूर होंगे, तो इस वजह से हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो देखने को मिल सकता है। और क्योंकि कोडी रोड्स को फीचर किया गया है, तो उस ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर हमें कोडी रोड्स नज़र आ सकते हैं, और भाई कोडी रोड्स वहाँ पर द रॉक को लेकर आ सकते हैं, जिस वजह से हमें ग्रेसन वॉलर वर्सेस द रॉक के बीच एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पर द रॉक ग्रेसन वॉलर की बजा देंगे और ऑस्टिन थ्योरी की भी, क्योंकि भाई ग्रेसन वॉलर जो है हर बार जो है रॉक को एक तरीके से चिढ़ाता रहता है, उसे टॉन्ट करता रहता है, इस वजह से। और भाई लोग तो ड्रीम मैच भी बना के रखे हैं भाई, ग्रेसन वॉलर वर्सेस द रॉक का मैच भी हो सकता है, ऐसे ऐसे रूमर्स भी आते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हमें ग्रेसन वॉलर की धुलाई होते हुए नजर आ सकती है द रॉक के सामने। और यहाँ पर द रॉक इसीलिए पैर हो सकते हैं क्योंकि भाई वो बिजनेस का पार्ट है, जिस वजह से, क्योंकि वो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है TKO ग्रुप के, एक मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, तो इस वजह से यहाँ पर अगर बिजनेस को फायदा होगा तो उन्हें भी फायदा होगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन चेंबर में अब उनके आने का सेंस बनता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले मांग कर रहे हैं कि भाई हमें द रॉक चाहिए शो के ऊपर, तो यहाँ पर द रॉक का इस तरीके से एक सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। अब भाई थोड़ी सी बकवास कर लेते हैं, अगर मान लो कोडी रोड्स जो है वो सेथ रॉलिंस को पिक कर लेता है रेसलमेनिया के लिए, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसमें जो भी जीतेगा वो जाएगा रेंस के अगेंस्ट जाएगा रेसलमेनिया में मैच करने के लिए। 5 कंटेंडर है वो ऑफिशियल हो जाएंगे भाई, LA नाइट, रैंडी ऑर्टन, AJ स्टाइल्स, ब्रॉन ब्रेकर, ऐसे सुपरस्टार्स हमें इस मैच में देखने को मिलेंगे। उसके बाद भाई एक वट बंदा होगा, और यहाँ पर भाई एक अचानक से उस वट को सिर्फ एक ही बंदा फिल करेगा, द रॉक आकर, और द रॉक इस मैच को जीत कर एलिमिनेशन चेंबर के मैच को जीत कर जाएगा रेसलमेनिया में रोमन रेंस के अगेंस्ट। और यहाँ पर हमें रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में। ये है मेरी वाहियात और बकवास प्रेडिक्शन। और भाई क्योंकि LA नाइट को फीचर किया गया है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, तो भाई उनका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है एलिमिनेशन चेंबर में, लगता है फालतू में कर दिया था। लेकिन भाई तुम लोग को क्या लगता है LA नाइट हमें किस रोल में नजर आ सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर में? तुम्हारे पास कोई प्रेडिक्शन आइडिया हो तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।